नमस्कार मित्रों। हमने रतन टाटा को खो दिया है, जो नवाचार और परोपकार की एक धरोहर थे। इसलिए आज मैं बच्चों को रतन टाटा के जीवन के संदर्भ में कुछ बातें से परिचित कराना चाहता हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उनके दादा सर दोराबजी टाटा और उनकी पत्नी लेडी नवाजबाई टाटा ने गोद लिया। हालांकि उनका बचपन समृद्ध परिवार में हुआ। रतन टाटा को उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया। विदेश में उनकी शिक्षा ने न केवल उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण भी दिया, जिससे बाद में टाटा समूह के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर की। उन्होंने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, जिससे उन्हें व्यापक अनुभव और समझ मिली। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में समूह में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार हुआ। उन्होंने टाटा व्यवसायों को वैश्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया और नवाचार और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, जैसे उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टाटा नैनो था, जो 2008 में लॉन्च किया गया। इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे भारत में लाखों लोगों ने ऑटोमोबाइल स्वामित्व सुलभ हुआ। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर्स और टाटा स्टील ने ओरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह एक वैश्विक समूह बना। रतन टाटा ने सूचना प्रौद्योगिकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूरसंचार, टाटा कम्युनिकेशंस और आतिथ्य, ताज होटल्स सहित विभिन्न उद्योगों में टाटा समूह की उपस्थिति का विस्तार किया। रतन टाटा परोपकार के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से कई परोपकारी गतिविधियों में भाग लिया, जो टाटा सन्स के शेयरों के 66% नियंत्रण रखते हैं। ट्रस्ट स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के कार्यक्रमों को वित्त पोषित करते हैं। रतन टाटा को व्यवसाय और समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें पद्म भूषण 2000 में दिया गया और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया, भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। मानद डॉक्टरेट वारविक विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, वारविक विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने मानद डायरेक्टरेट की डिग्रियां उन्हें देकर सम्मान दिया। रतन टाटा अपने विनम्र दृष्टि और नैतिक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा समाज को वापस देने और व्यवसाय में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उनकी करुणा
और दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करने की क्षमता ने उन्हें कई नवोदित उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं के लिए एक आदर्श बना दिया। रतन टाटा ने दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर साइरस मिस्त्री को बागडोर सौंपी। हालांकि वे विभिन्न क्षमताओं में सक्रिय रहे, युवा उद्यमियों को मेंटरिंग और R&T एसोसिएट्स अपनी निवेश फर्म के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश करते रहे। रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में से अपने शरीर को त्याग दिया। उनके निधन से पूरे भारत में विश्व में गहरा शोक मनाया गया। सभी कोनों से श्रद्धांजलि दी गई जो उनके व्यवसाय, समाज और मानवता में उनके विशाल योगदान को स्वीकार कर रहे हैं। आज हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। आशा है उनके जीवन से नई पीढ़ियों, नए बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और हमेशा उनके लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। धन्यवाद।